मैंने आज तक जो है कभी भी जो है ये बोला ही नहीं है कि मैं बिग फोर का हूँ कि नहीं हूँ। इवन माई स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि मैं बिग फोर का हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है। जहाँ पे बोलना चाहिए और जहाँ पे रुकना चाहिए बोलने से, ये दोनों आपके पास जो है वो हमेशा मालूम खातिर होनी चाहिए। शबर साहब को कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि उन्होंने दूसरों को देख के अपने जो है वो कपड़े तब्दील किए हो, दूसरों को देख के अपना गेटअप तब्दील किया हो। ही इज़ ऑलवेज विद सम अपने यूनिक स्टाइल है। ये आपका विरसा है। मुझे अल्लाह ने जब तक दुनिया में जो है वो टाइम मेरा रखा हुआ है, उस दिन तक मैंने जो है वो ICAP के अराउंड जो है वो 30% मेंबर्स को ये विरसा पास ऑन कर दिया है। साल 25 साल पहले जो मैंने अभी तुम्हें बात शुरू की थी, उस वक्त हम ये सोचते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो हम तो सारे घर पे बैठ जाएंगे, फिर जाहिर बात है हम मोटिवेट करेंगे क्या, तो हम तो नॉर्मली डिस्क्लोजर को ही देख रहे होते हैं। तो डिस्क्लोजर तो एक टाइपिस्ट जो है वो बैठ के टाइप कर देगा लैपटॉप पे बैठ के या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, मगर हुआ ये कि काम और बढ़ गया। तो असल में कंप्यूटर का सबसे बड़ा डेफिशिएंसी ये है कि ये गीगो फॉर्मेट पे काम करता है। गीगो मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसकी जिंदगी का तायुन जो है ये करता है, इसकी चाल के तायुन ये करता है। तुम्हारी और मेरी चाल के तायुन के अंदर हमारे पास पूरा इख्तियार है, और हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें बनाने वाले ने ये इख्तियार दिया है कि हम बनाने वाले का इनकार करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो खुदा का इनकार कर सकता है, और इसके बावजूद भी वो खुदा को मान ले तो बस वो अशरफुल मखलूकात बन जाता है। यही है ना। तो दिस इज आवर सिनेरियो कि हमारे पास अल्लाह को जिसने हमें बनाया उसको इनकार करने का इख्तियार है, एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न वी आर इंजॉइंग अ प्रिविलेज कि हम अशरफुल मखलूकात है। लगत खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, खलक़तु बियदी, मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया है। तो अल्लाह ने जो है वो बहरहाल इतना बड़ा क्लेम हमारे ऊपर जो किया हुआ है वो इसी वजह से कि हमारे पास वो इख्तियार है कि जो हमारे बनाने वाला है उसको हम इनकार कर सकते हैं, हालांकि हमें करना नहीं है। हमें अल्लाह ने 31 दफ़ा सूरह रहमान के अंदर कहा है कि भाई फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 3 दफ़ा कुरान के अंदर बोला है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मेरे पास वापस आना है, तुम्हारा मेरे साथ अपॉइंटमेंट है। तो इसके ऊपर जो है वो बहरहाल हम अपनी एक प्रिविलेज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये वाले के अंदर जो है ना ये नहीं है, ये इनकार नहीं कर सकता आपको। आप इसके अंदर जो है वो की को दबाइए जे को, तो ये जे जो है वो लेगा। आप एक्स को दबाइए तो एक्स लेगा, वाई को दबाइए तो वाई लेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो दिस इज़ द सिनेरियो कि ये कभी भी आपसे जीत नहीं सकता है। तो दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट कि जिसको आप डिस्कस कर रहे हो कि शबर साहब कह रहे हैं, मतलब मैंने शबर साहब को भी बोला है कि ये कंप्यूटर जो है वो बदली हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। जब फेसबुक और ये दूसरी जो है वो ऐप्स आई तो उस वक्त हम कहते थे कि मार्केटिंग का फंक्शन ख़त्म कर देते हैं अब, क्योंकि अब कौन जाएगा वो मार्केटिंग करेगा, वो सेलिंग करेगा और वो करेगा। आज भी कैलेंडर आ रहे हैं, ये पड़े हुए कैलेंडर इतने सारे, आज भी कैलेंडर आ रहे हैं, लोग आते हैं कैलेंडर दे जाते हैं, डायरीज दे जाते हैं, ये डायरी पड़ी हुई है। तो आज भी जो है वो मार्केटिंग है, आज भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग को ख़त्म ही नहीं हुई। फेसबुक से बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव मार्केटिंग हो जाती है। स्माइलिंग फेस भी डेवलप हो जाते हैं, रोते हुए फेस भी डेवलप हो जाते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, सलाम भी कर लेते हैं। मगर ये सारी चीज़ें फिजिकल इंटरेक्शन में नहीं हो रही, मगर अल्लाह ने उसकी बरकत आज भी रखी हुई है कि आँखों का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अरसे तक लास्टिंग रहता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन का इंटरेक्शन। अभी तुम मुझसे मुलाकात किए ना, मुलाकात करने के बाद तुम जाओगे ना तो शायद इस मुलाकात को तुम 1 महीने तक याद रखोगे, मगर जो लैपटॉप में सुबह देखोगे शाम को देखोगी तो फिर लगेगा कि यार कुछ देखा ही नहीं था। तो ये बदली नहीं होगा। मतलब ये कि अभी आपका जो है वो काम और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। आपको लोग मिलेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लोग मिलेंगे नहीं। मतलब ये देखें हर जगह पे एक मतलब क्राइटेरिया होता है, रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग भी होती है, बैंकों की भी रेटिंग होती है, इसी तरीके से आपकी और मेरी भी रेटिंग है। तो वो रेटिंग जो है वो बहरहाल एक इशू रहेगा हमेशा कि तुम्हारी रेटिंग ए होगी, मेरी बी होगी, लुकमान साहब की AA+ हो जाएगी। मगर ये कि बहरहाल जो है वो होगा ये कि ये कभी भी नहीं होगा कि हम सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा कि हम सारे जो है वो बेकार हो जाएंगे। मगर ये कि ये ज़रूर होगा कि अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज आने वाला है। जॉब्स तो बहुत सारी आती है, मगर उस सारी जॉब्स के ऊपर जो है वो एक आदमी को सिलेक्ट किया जाता है और वो आदमी उसमें है तुरम खान होता है। नॉर्मली मल्टीनेशनल में तो सिफारिशी होते हैं सारे, वहाँ पे तो उल्टी सीधी चीज़ें देखी जाती है कि ये आदमी जो है वो इसकी सिफारिश से आया, उसकी सिफारिश से आया। बाकी जनरली जो है वो
जहाँ पे मेरिट के ऊपर काम हो रहा है वहाँ पे जो है वो बहरहाल वही आदमी होता है जो तुरम खान होता है, जिसने अपनी फील्ड में पूरा काम परफेक्टली किया हुआ होता है। तुमने अगर काम अपना परफेक्टली किया हुआ है तो बहरहाल तुम जो है वो सुरखरू होगी, मैंने परफेक्टली नहीं किया हुआ तो मैं सुरखरू नहीं होगा। ये चीज़ें बहरहाल होंगी आगे जो है वो जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मगर ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहोगे कि जो है वो सारे के सारे घर पे बैठ जाएंगे और सब जो है वो लैपटॉप जो है वो ऑडिट कर रहा होगा, हो ही नहीं सकता। लैपटॉप ऑडिट जो है वो डिस्क्लोजर को तो प्रिंट कर सकता है, मगर डिस्क्लोजर का जो है वो एक सेफिंग जोन जो है कि इसके अंदर मैं फंसूँ ना, वो तो आपका दिमाग ही कर सकता है। ये बिग फोर वगैरह जो जैसे अभी एक डिलॉयट तो जा चुका, हाँ, बाकी लोग अगर चले जाएंगे मतलब यानी कि वेयर डू यू सी, एक तो क्यों जा रहे हैं, और अगर ये चले जाएंगे तो हमारे इधर पाकिस्तान में जो बच्चे ऑडिट करते हैं और यहाँ से चार्ट अकाउंटेंट बन के निकलते हैं, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है बाहर ममालिक में वो तो इसलिए हो जाती है ना क्योंकि उसकी रीजन है कि भाई बिग फोर से आ रहा है, तो उसके नेम टैग लगा होता है डिलॉयट, केपीएमजी एक्सेट्रा, पीडब्ल्यूसी, वो क्या होगा? देखिए ये मेरे ख्याल में दस्तूर पुराना हो गया है कि बिग फोर है कि बिग फोर के ऊपर जो है वो अपना टैगिंग के ऊपर हम लोग जो है वो जीते थे, खाते थे, पीते थे। मतलब मैं अपने प्रोफेशन में बताऊं, मैंने ज़िंदगी में 4 जॉब्स की है। मैंने आज तक जो है कभी भी जो है ये बोला ही नहीं है कि मैं बिग फोर का हूँ कि नहीं हूँ। इवन माई स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि मैं बिग फोर का हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं बोला है। माई वर्ड्स हैव टोल्ड यू कि हु इज़ रिजवान मनाई। आपने मेरे अल्फाज से, मेरे कंडक्ट से मुझे जाना है ना, तो आप अपने किरदार की बुलंदी रखिए, अपने अल्फाजों के अंदर दलाइल पैदा कीजिए, उसकी बेस पे दुनिया आपको समझती है। वो दौर जो है वो अब चला गया हमारे जो है वो पाकिस्तान में या दुनिया में कि लोग जो है वो खाली बिग फोर की टैगिंग के ऊपर या आई कैप के ऊपर जो है वो बेसिकली जो है वो आपसे मुतासिर हो रहे थे। अब आपको अपना जो है वो गेटअप अच्छा रखना होगा। हर एक की पर्सनैलिटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो है वो हर आदमी जो है वो सूट पहन के बैठ जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो शलवार कमीज में ही अच्छे लगते हैं, वो सूट पहनते हैं वो अच्छे नहीं लगते, किसी को भी अच्छे नहीं लगते, यंग लड़कियों को भी अच्छे नहीं लगते, बुड्ढों को भी अच्छे नहीं लगते, वो शलवार कमीज में ही अच्छे लगेंगे। किसी को जो है वो गेटअप, किसको क्या सूट पड़ता है, किसी को क्या सूट करता है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना गेटअप डेवलप कीजिए, अच्छा सा एक अपना इंप्रेशन डेवलप कीजिए। अगर आप मिसाल के तौर पे बियर्ड रखते हैं तो वो प्रॉपर्ली जो है वो ट्रिम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप जो है वो अगर टोपी पहनते हैं तो साफ़ सुथरी जो है वो टोपी होनी चाहिए। आप अगर जो है वो बाल रखे हुए बड़े हुए तो अच्छे तरीके से बंधे हुए संभले हुए होने चाहिए। ये जो है वो तरीक़ाकार कि भाई जो है वो हमारा गेटअप अच्छा नहीं है। दूसरी जो है वो सूरत ये है कि हमारा किरदार अच्छा नहीं है। जिस आदमी का किरदार बुलंद होता है उसके जो है वो कामों में भी बरकत आ जाती है। तीसरे नंबर पर आपके वर्ड्स जो है वो नपे तुले होने चाहिए। जहाँ पे बोलना चाहिए वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ पे जो है वो रुकना चाहिए यानी चुप होना चाहिए वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आप जो है वो अननेसेसरी जो है वो अपने बातों को जो तूल देते हो उससे भी बहुत सारी जगहों पे आपके ऊपर मुसीबतें, अज़ाबात और जो है वो नेगेटिव जो है वो इंप्रेशन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। हमेशा यानी कि ये शायद मरते दम तक हमें एक्सरसाइज करनी है कि आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कम से कम जो है वो श्रिंकेज करते जाइए, यानी कम से कम जो है उसमें वर्ड्स का यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है वो बेसिकली मायनी हो। ये जो है वो आपको मरते दम तक करते रहना है। आप कल भी कोशिश कीजिए, परसों भी कीजिए, तीसरे दिन भी कीजिए, आप देखिएगा दिस इज समथिंग, ये एक्सरसाइज ऐसी है जो मरते दम तक खत्म नहीं होगी। आप रोज एक्सरसाइज कीजिए कि ये जुमला मैंने रिजवान मनाई को बोला या ये जुमला मैंने जो लुकमान को बोला या अपने वालिद साहब को बोला, वालिद साहब को बोला, वालदा को बोला, इसको अगर मैं जो है वो ये 6 मैंने इसके अंदर वर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या ये 4 में हो सकता था, क्या ये 3 में हो सकता था? यानी वर्ड्स मैनेजमेंट ये जो है एक ऐसी जो है वो चीज़ है जिससे आपका जो है वो लेवल काफ़ी हद तक ऊपर चला जाता है। सबसे पहली मैंने आपको बताया कि आपका गेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। गेटअप मतलब ये कि जो है वो जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, सबसे पहला इंप्रेशन यही होता है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो मामला ये होगा कि आपने जो है वो अपने किरदार की बुलंदी रखनी है, यानी आपका जो है वो डीलिंग्स जो है उसमें ईमानदाराना सारा मामला होना चाहिए, आपके अल्फाजों के अंदर और आपकी शख्सियत के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। और जो है वो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आपकी वर्ड्स मैनेजमेंट होनी चाहिए। कम से कम जो है वो अल्फाजों के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मायने को सामने वाले आदमी को जो है वो डिलीवर कर देना। और इसके वर्ड मैनेजमेंट के अंदर ये भी ख़ास तौर पर जो है इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो बेसिकली कभी भी वहाँ पे ना बोलो जहाँ पे जो है वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि जहाँ पे बोलना चाहिए और जहाँ पे रुकना चाहिए बोलने से, ये दोनों आपके पास जो है वो हमेशा मलूज़ खातिर होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आप जो है वो ज़िंदगी में पूरी कर लेते हो तो बस आपकी जो है वो लिफ्टिंग हो जाएगी। फिर इसके ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो है वो
बिग 4 का है कि ICAP का है, आप जो है वो बेसिकली ज़िंदगी के अंदर जो भी लोगों को तरक्की करते हुए देखते हो, आप अंदाज़ा लगा दीजिए अच्छा किया बुरा किया जिसने भी, मगर ज़िंदगी में उसने नाम कमाया। मलिक रियाज ले लीजिए, इंडिया में विजय माल्या को ले लीजिए, पाकिस्तान में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए। ये सारे वो लोग हैं कि जिन लोगों ने इन्हीं 3 उसूलों के ऊपर अपने आप को ज़िंदगी के अंदर उजागर करवाया है। इनकी डिग्रियाँ विग्रियाँ काम नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेवर टोल्ड टू द नेशन कि मैं किस स्कूल से पढ़ के आया हूँ, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। इसका किरदार बेदाग है, भले कोई अपोजिशन बोलती रहे। क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में राइज कर लें, इससे आप देखिएगा कि आपकी शख्सियत के अंदर भी बरकत होगी। दूसरी बात ये कि लोग आपसे मुतासिर होंगे, बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों से मुतासिर होना शुरू हो जाइए। तो इसके ऊपर फिर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा लुकमान भाई कि वो आप जो है कौन सी फर्म से बिलोंगिंग हो, कौन से प्रोफेशन से बिलोंगिंग हो, जो भी ज़िंदगी में आप आज भी जो है वो लिस्ट बना लें, आज शाम तक जो है वो जितने भी लोगों की लिस्ट बना लें। मुझे एक आदमी बता दें कि जिसने ये बोला है कि मैंने डिग्री की बेस पे अपने आप को जमाया। हमारे प्रोफेशन में यानी ICAP का वो प्रोफेशन है, इसके अंदर 2 जो है वो FBR के चेयरमैन बने। FBR इज़ द ओनली डिपार्टमेंट एंड ओनली गवर्निंग बॉडी इन द कंट्री हु इज़ मेकिंग द मनी। बाकी गवर्नमेंट के सारे इदारे कोलैप्स हो चुके हैं। रेलवे ख़त्म, स्टील मिल ख़त्म, PIA ख़त्म, बचाए तो कौन सा बचाए? FBR। रोज़ के 15 अरब रुपए कमा रहा है और इसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है। तो ये FBR के आज जो है वो अगर हम हेडिंग पर्सन देखें तो सिर्फ 2 ही हैं जो कि ICAP से निकले हैं। एक अब्दुल्ला यूसुफ थे जो कि ईयर 2001 से 2005-06 तक थे, और इसके अलावा जो है शबर साहब। अब क्या और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो क्यों नहीं बन पाई? इनके अंदर आपको ये 3 चीज़ें नजर आएंगी। शबर साहब को कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि उन्होंने दूसरों को देख के अपने जो है वो कपड़े तब्दील किए हो, दूसरों को देख के अपना गेटअप तब्दील किया हो। ही इज़ ऑलवेज विद सम अपने यूनिक स्टाइल है। अब्दुल्ला यूसुफ को भी कभी देखने का मौका मिले तो उस वक्त तो काफ़ी छोटी होगी, 2001 से लेकर 2005-06 तक ये थे। ये भी ICAP के मेंबर है। उनका भी जो है वो बहरहाल ये सिमिलर स्टाइल था। इसी तरीके से किसी और जगह पे भी जो है वो जाके जिन लोगों ने भी अपने नाम बनाए हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो है वो शोबिज़ हो, मीडिया हो, या जो है वो ये पढ़ाई लिखाई की फील्ड हो, वो कभी भी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुतासिर लोगों को कर ही नहीं सकें कि मैं जो है वो फर्गुसन का था या मैं जो है वो बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। वो हमेशा इसी बात के ऊपर मुतासिर कर रहे होते हैं कि मेरे में जो जान है, मेरे अल्फाजों से आप पहचानिए, मेरे में जो जान है, मेरे जो कॉन्फिडेंस है, वो मेरे गेटअप से जो है वो आप देखिए। इन 3 चीज़ों के ऊपर ही लोगों को आपने नाम कमाते हुए, दौलत कमाते हुए और जो है वो सेटिस्फेक्शन कमाते हुए देखना है। पिछले सेशन में अराउंड 250 स्टूडेंट्स है कॉर्पोरेट लॉ में। उसमें से शुरू में लाइव क्लासेस लेते थे कुछ 100 के करीब बच्चे, और फिर जब ये वक्त के साथ साथ हमने देखा कि एंड में 40 बच्चे क्लास लेते थे। तो ये क्या हो रहा है? इनके व्हाट इज एक्चुअली गोना हैपन? देखिए उसमें ये देखिए लुकमान भाई, इसमें ये होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आदमी जो है वो अपनी समझ से कुछ करने की कोशिश करता है। अब उसमें कितना उसको फ़ायदा होता है ये बाद में पता चलता है। अच्छा, मेरा ज़िंदगी में हमेशा ये एक ट्रेंड रहा है, मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जून के महीने में मेरे 25 साल टीचिंग के मुकम्मल हो जाएंगे। जून के महीने में, जून 2021 में। इसके अंदर मैंने ये देखा है कि मैं आज भी, और बहरहाल जो है वो हमेशा से ये रहा है मामला, कि मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा है कि आदमी को एक जो है वो मेंटरशिप या एक जो है वो कनेक्शन ज़रूरी है। और मैंने अभी भी आपको ये बात बताई, मेरा मतलब ये ज़िंदगी का एक मशगला है कि मैं हमेशा ये देखता रहता हूँ कि किसी आदमी ने अगर अच्छा नाम कमाया तो उसका मॉडल क्या था, वो कैसे आगे बढ़ा है, और अगर वो बुरा नाम भी कमाता है तो उसका मॉडल क्या था, वो कैसे बुरा हो गया। जैसे मैंने अभी आपको नाम दिया विजय माल्या। विजय माल्या 25 साल तक बिल्कुल फटीचर किस्म का आदमी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसके पास। मगर ये कि हुआ ये कि 25 साल के बाद इसको पता चला कि इसके सौतेले बाप ने जो है वो बहरहाल इसके लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़ी है, और उस जायदाद के ऊपर उसने जो है वो अपने आप को फ्लरिश करना शुरू किया। इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो शराब की कंपनी बनाई, इसके अलावा फिर इसके बाद एयरलाइन जो है वो बनाई। फिर इसके बाद जो है वो बहरहाल ये इसका कहना ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके साथ हुई है, और फिर 900 अरब रुपए का स्कैंडल जो है वो बैंकिंग जो है वो डिफॉल्ट करके ये जो है वो यूके भाग गया। जब यूके भी भागा इंडिया से तो 550 जो है वो सूटकेस लेके जो है वो एयरलाइन में गया था। 550 आदमी सूटकेस एयरलाइन में लेके गया, वो कह रहा था मैं भाग रहा हूँ, भागते हुए भी 550 सूटकेस लेके गया। मतलब हाउ मच ही इज जीनियस, ठीक है ना। तो इसकी जिंदगी में भी इसके जो सौतेले बाप ने जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है ना। उसकी एंट्री हुई थी उसकी जो है वो जिंदगी में। ये मलिक रियाज को देख लीजिए, पाकिस्तानी के बैंकिंग इंडस्ट्री में जो है वो अपना बहुत बड़ा नाम है आगा हसन आब्दी,
उनका जो है आप स्टडी कर लीजिए, उनके 1968 का मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स का मैगजीन है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ही इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन पाकिस्तान हु कैन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स। मतलब ये BCCI बैंक होता ना, तो उसमें बेसिकली वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के और इश्यूज बने, और अगेन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जो है वो इनका इतना बड़ा जो है वो ब्रेन, मतलब बहुत बड़ा जो है वो इनका दिमाग था, बहुत बड़ी सोच थी, उसको जो है वो तबाह किया गया। तो ये दुनिया में जिन भी लोगों ने, आप ये आगा हसन आबदी की बात करो या मलिक रियाज की बात करो या विजय माल्या की बात करो या बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा और भी नाम है अरशद नवाब है, इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ लोगों के मैंने नाम दे दिए, कुछ लोगों के नाम जो है वो जानबूझ के मैं नहीं ले रहा कोई मसलियत के तहत। इन लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई आदमी था जिसने इनकी ज़िंदगी में रोल प्ले किया। आपको अगर जो है वो ज़िंदगी में कोई अच्छा फ्लरिश करना होता है तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको नाम से जानता हो, यानी वो बाइख्तियार और बारसूख आदमी होगा जो कि आपको नाम से जानता हो। आप उसके साथ इतने जो है वो फ्री होने चाहिए कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, और फिर जो है वो आपके कैरियर के अंदर बूस्ट मिलता है। ये किताबें, ये बहरहाल जो है वो वीडियो लेक्चर्स हो, ऑनलाइन हो, या बहरहाल जो है वो फिज़िकल क्लासेस हो, जब तक आपके किसी से रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे, जब तक आपकी एक तरक्की में रुकावट है। सबसे अच्छा रिलेशनशिप तो आपका अल्लाह के साथ है, फिर अल्लाह के जो बंदे हैं उनके साथ जो है वो आपका रिलेशनशिप या PR डेवलप नहीं होगी, यू कैन नॉट सर्वाइव। सूरत याल यही जो है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फिज़िकल क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, इसमें आपको अपने रिलेशनशिप जो है वो अपने टीचर के साथ और जो है अपने साथियों के साथ डेवलप करने चाहिए। और अगर आप जो है वो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर जाते हो तो फिर तो आपके प्रोफेशन के अंदर, आपकी पढ़ाई के अंदर आपके कोई दोस्त बनने वाले ही नहीं है। आप ऑनलाइन में बैठते हो, मैं जानबूझ के ऑनलाइन के अंदर जब मैं क्लासें लेता हूँ ना, तो मैं लोगों के नाम ले रहा होता हूँ ताकि पता चले कि दूसरे लोगों को कि ये कौन है और कौन नहीं है। आप किताबें पढ़ के बेसिकली कोई भी नहीं हो सकता, दीन भी किताब पढ़ के काम पूरा नहीं हो रहा है जब तक नबी की इत्तबा ना की जाए। ये आपका विरसा है। मुझे अल्लाह ने जब तक दुनिया में जो है वो टाइम मेरा रखा हुआ है, उस दिन तक मैंने जो है वो ICAP के अराउंड जो है वो 30% मेंबर्स को ये विरसा पास ऑन कर दिया है। मैंने तो पूरी ईमानदारी से पास ऑन किया है। अब किसी ने जो है वो इसको ईमानदारी से संभाला है, वो इसका काम है, मगर मैंने पास ऑन कर दिया है। और ये जो है वो बहरहाल अगर मेरे से 2021 में कोई सीखने आता है तो वो समझ लें कि वो 34 साल का तजुर्बाकार हो जाता है। मैं 33 साल का हूँ। 2022 में जो आएगा वो 35 साल का तजुर्बाकार हो जाएगा। यानी जो मुझसे आगे निकल रहा है, ये किरण इज नाउ मोर एक्सपीरियंस देन मी। आई एम 33 ईयर्स एक्सपीरियंस, ही इज 34 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ये जो है वो रिलेशनशिप का फ़ायदा होता है। हम भी किसी से जो सीखने जाते हैं ना, हम अपने बच्चों से नहीं सीखने जाते, हम छोटों से नहीं सीखने जाते, बड़ों से सीखने जाते हैं। इस पे अल्लाह के नबी की हदीस भी है, जालिसुल कुबरा साइलुल उलमा खालितुल हुकमा, औ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिसुल कुबरा, अपने से बड़े लोगों की सोबत में बैठा करो। साइलुल उलमा, जब भी आप अपनी जो है वो कोई सवाल पूछिए तो एक्सपर्ट से पूछा कीजिए। खालितुल हुकमा, जो हाई लेवल इंटेलेक्ट हो उनसे दोस्ती किया करो। ये अल्लाह के नबी ने हमें नेटवर्किंग की जो है वो हदीस सुनाई है, हदीस बताई है। तो इसी पैटर्न के ऊपर हमने भी जब ज़िंदगी में किसी से रिलेशनशिप कायम किए ना, तो बच्चों से प्यार और शफ़क़त ज़रूर किया है, मगर पीछे जो है वो तजुर्बा लेके आ रहे हैं। तो मेरे ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए। एक मरहूम अब्दुल अजीज़ खडेली साहब थे, उनसे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। अब्दुल अजीज़ खडेली साहब हमारी मेमन कम्युनिटी के बहुत रेस्पेक्टेड जो है वो पर्सनैलिटी थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझसे मेरी बहुत शफ़क़त करते थे। वो अपनी फील्ड के जो भी उनकी फील्ड थी उसमें वो कहते थे मैं 55 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हूँ। उनकी अल्लाह ने जो है वो जो दुनिया से उनका बुलावा किया तो 80 ईयर्स और 70 ईयर्स की शायद एज होगी, 78 ईयर्स की। तो वो कहते थे मैं 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस हूँ। तो उस वक्त मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो शायद जब उनसे मैं इंटरेक्शन पे रहता था तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी का इंटरेक्शन उनके साथ उस वक्त होता था कि मैं 20 ईयर्स का मेरा शायद तजुर्बा था, जिसको मैं आज 31 साल का कह रहा हूँ। तो मैं कहता था अजीज़ भाई आपका 55 का है, मेरा 75 ईयर्स का तजुर्बा है। कहते थे कैसे रिजवान भाई, रिजवान कैसे कह रहे हो? मुझे भाई कहते थे, हालांकि मैं उनका बेटा था, मगर ये कहते थे रिजवान भाई कैसे कह रहे हो कि 75 साल का तजुर्बा, आपका 55 ईयर्स का, मेरा 20 साल का है। और जो है आपका तजुर्बा मुझे पास ऑन हो चुका है, मैं सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, आपके अल्फाज भी मैं बोलता हूँ, आपकी चीज़ें भी समझता हूँ, आपके नाम को यूज़ भी करता हूँ, आपके नाम से मैं भी रेपुटेशन गेन करता हूँ। मेरा 75 साल का तजुर्बा है। बहुत बदमाश होता हूँ। ये तरीका है।